राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम श्री पितृदेवाय नमः। आप सभी पर पितृगणों का आशीर्वाद सदैव ही बना रहे। आज मौनी अमावस्या है और आप सभी को मौनी अमावस्या की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास की कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या की वार्ता कथा, पूजा विधि और महात्म की बातें पुराणों में वर्णन की गई है। इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या साल 2026 में इस बार 18 जनवरी दिन रविवार को है। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार ही मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने में जाने कितनी ही ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे लोगों का मन आहत होता है और फिर हम अपने कही गई बातों को लेकर बाद में अफसोस भी करते हैं। इसीलिए साधना के लिए इस दिन मौन परम आवश्यकता माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते हैं, इसीलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थ को भी आत्मा शुद्ध के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करके मानसिक रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, या फिर स्नान करने से पहले मौन धारण करें। स्नान करने के बाद ही कुछ भी बोले और दिन भर कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे किसी का मन आहत हो जाए। मौनी अमावस्या माघ कृष्ण चतुर्थी की ठीक अगले दिन आती है और माघ कृष्ण चतुर्थी को भगवान शिव का विवाह माता पार्वती जी से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने भगवान शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती जी के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और इन सब से अलग मौनी अमावस्या की कथा ये भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरी थी। इसीलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। लाभ तो इस दिन व्रत करने और कथा श्रवण करने से भी मिलता है, पर इन सब के अलावा अमावस्या का दिन पितृ देवताओं को समर्पित माना जाता है। और यदि इस दिन अमावस्या की कथा के साथ साथ भागवत गीता की 7वें अध्याय को पढ़कर या सुनकर उनका पुण्य अपने पितरों को समर्पित किया जाए तो न केवल पितृजन तृप्त हो जाते हैं, बल्कि परिवार जनों को भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं, जिस कारण परिवार में सुख शांति बनी रहती है, पितृ दोष भी दूर हो जाते हैं। तो आज आपको सुनाते हैं मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं, और साथ ही आप सुनोगे भागवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद भी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरम दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूरा अपने गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवश्यामी था और उनकी पत्नी का नाम था धनवती। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिनका नाम था गुणवती। जब गुणवती विवाह योग्य हुई तो देवश्यामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब हमें वर देखना चाहिए। तब ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी
से इसकी कुंडली दिखला लाओ, जिससे गुणवती की विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई गई। बताया कि विवाह होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात जानकर जब ब्राह्मण परिवार को पता चली तो वह बहुत ही दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी महाराज ने बतलाया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोना धोबिन है। अगर कन्या के विवाह से पहले सोना आपके घर पर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे दे तो ये दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वह सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ में के नीचे लेटे हुए भाई बहन की कहानी अपनी माँ को बतलाई। तब उन बच्चों की माता गिद्ध को उन दोनों भाई बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चे अपनी माता की बातों को सुनकर बहुत ही खुश हुए और खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। इधर गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्याओं का निदान मैं कर सकती हूँ और मैं आपको सोना धोबन के पास पहुँचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन बहुत ही पसंद हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात बिताई। सुबह होते ही मादा गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और दोनों को सिंघल द्वीप में सोना धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। अब गुणवती सोना धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले ही गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी और एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहू से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लिपता है। तब बहू ने प्रशंसा के लालच में कहा कि हमारे अलावा और ये काम भला कौन करेगा। लेकिन सोना को बहू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और ये जानने के लिए वह पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्य उदय से पहले घर को लीप जाता है। सोना ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन को लीपने लगी। सोना गुणवती के पास आई और उनसे पूछने लगी कि भाई तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे घर का आंगन को लीप कर चली जाती हो। तब गुणवती ने अपना सारा हाल सोना धोबन से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोना ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोना ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन विधाता के विधान को कौन टाल सकता है। इधर गुणवती का विवाह हुआ और उधर उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोना ने अपने समस्त पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोना के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्य की कमी से इधर
सोना के घर में उसकी पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोना ने अपना घर छोड़ने से पहले बहू से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे बेटे और पति को कुछ भी होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहू ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के मृत शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोना धोबन ने सिंघल द्वीप वापस लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजा करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसकी पुण्य के प्रभाव से सोना धोबन के घर लौटते ही उसकी पति और बेटा फिर से पुनः जीवित हो गए। इसीलिए मौनी अमावस्या का व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस कथा को सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित भगवान शिव का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। ये थी मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा। अब आप सुनिए पितृ देवताओं की कथा। पुराने समय की बात है कि एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु मनुष्य हरिहर अपनी पत्नी सुमति और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिहर निर्धन था, परंतु उसके हृदय में भक्ति और अपने पितरों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए विधि पूर्वक तर्पण और हवन करता था। लेकिन उसके जीवन में अभाव था, ना पर्याप्त धन था, ना ही परिवार में कुछ सुख शांति। एक रात हरिहर को सपन आया। उसने देखा कि उसके पितर एक उज्जवल प्रकाश के रूप में उसके सामने प्रकट हुए हैं। उनमें से सबसे बड़े पितामह ने कहा, हरिहर, तुम्हारी भक्ति से हमें प्रशंसा हुई है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा अधूरी है। जब तक तुम पूरे विधि विधान से पितृकर्म नहीं करोगे, तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होगी। हरिहर ने हाथ जोड़ के पूछा, हे पितृदेव, कृपया मुझे सही मार्ग दिखलाइए। मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार का कल्याण चाहता हूँ। ते पितामह ने कहा, तुम्हें गया जी की यात्रा करनी होगी और वहाँ पिंड दान करना होगा, वहीं तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हमारा स्मरण करके तुम्हें दीप जलाना होगा। ऐसा कहकर पितर अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह हरिहर ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी सुमति को बतलाया। निधनता होने के बावजूद भी दोनों ने गया जी जाने का निश्चय किया। रास्ता लंबा था और कठिन था। खाने के लिए भोजन नहीं था, ठहरने का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने हरिहर से पूछा, वास, इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? तब हरिहर ने उन्हें अपना स्वप्न बतलाया। तब साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा महान है, भगवान और पितृ तुम्हारे साथ हैं। यह लो, यह है चमत्कारी ताम्र पात्र। इसे गया जी में पिंड दान के समय पवित्र जल से भरकर पितरों को अर्पित करना। इससे तुम्हारे सभी पितर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तब गया जी पहुंचकर हरिहर ने विधि पूर्वक पिंड दान किया। जैसे ही उसने ताम्र पात्र में जल अर्पित किया, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पितर देवता फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हरिहर, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता, रोग और अशांति दूर हो जाएगी। तुम्हारा परिवार सुख समृद्ध होगा और तुम्हारे वंशज भी हमेशा सुखी रहेंगे। पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर
जब गांव लौटा तो उसके जीवन में बदलाव आ चुका था। अब उसे खेती में नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके खेतों में अब फसलें लहराने लगी थी। व्यापार में लाभ होने लगा और उसके परिवार में सुख शांति छा गई थी। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो देख कर दंग रह गए। तब हरिहर ने सभी को पितरों की महिमा और श्राद्ध कर्म का महत्व समझाया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पितरों की सेवा और तर्पण से जीवन के सभी संकट समाप्त हो सकते हैं। पितृपक्ष का हर कर्म केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक पवित्र साधन है। ये थी पितरों की कथा। अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोक का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अनन्य प्रेमी से मुझसे आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ हो, तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको स्वयं रहित जानेगा, उनको सुने। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण तैयार करूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले योगी में भी कोई एक मेरे प्रयाण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्राकृतिक है। ये 8 प्रकार के वेदों वाले तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्राकृतिक है। और हे महाबाहु, इसमें से दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्राकृतिक जान है। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारक हूँ। हे धनंजय, मुझसे विभिन्न दूसरों को भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के समान मुझ में ही गूंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों का मैं ही आकाश में शब्द हूँ, और पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वी में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमान की बुद्धि और तेजस का तेज हूँ। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवान का आश्रित शक्ति हूँ, और कामनाओं से रहित बल अर्थ अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम हूँ, और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में तो उनमें मैं और वह मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप, सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार की भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों में से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानते हैं, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात
अति अद्भुत त्रिगुण में है मेरी माया बड़े ही दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर बसते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा सकता है, ऐसे अशुभ स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मुंड लोग मुझको नहीं बचते हैं। हे भरतवंश, मैं श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से बजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको बजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थिर अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत ही प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत ही प्रिय है। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मध्यम मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थिर है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में से तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। उन भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा सकता है, वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विद्वान किए हुए उन उचित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अलभ्य बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवता को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही बजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भागवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान की प्रभाव और सर्व रूप को न जानने वाले की निंदा और जानने वाले की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष मेरे अन्य उत्तम अविनाशी परम भाव को ने जाने हुए हैं। मन इंद्रियों से परे मुझे सच्ची आनंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म के मनुष्य भाव को प्राप्त मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्म न मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में वर्तित हुए और वर्तमान में स्थिर तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भारतवर्ष अर्जुन, संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत ही अज्ञ को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है। वे राग देश जनित दत्त रूप मोह से मुक्त निश्चय ही भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं। जो मेरी शरण होकर
जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्मा को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित अथा अध्यय सहित अर्थात सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में ही जानते हैं, वह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझ में जानते हैं अर्थात मुझ में ही लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 7वां अध्याय का हिंदी अनुवाद समाप्त। आज की अध्याय को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा।